लोगों का जो ध्यान है ना वो पढ़ने लिखने और अर्निंग पोटेंशियल बढ़ाने से ज्यादा इन सब चीजों पे लग गया है कि कहीं से मुझे इतना महीना मिल जाए तो फिर मैं इसमें लगा दूं। कहाँ ट्रैप है उस चीज का? ये एक वेगनेस है। मैं ये कह रहा हूँ जो ये कर रहे हैं बोल रहे हैं वो भी सही बोल रहे हैं कि YouTube में 1 लाख व्यूज आते हैं किसी वीडियो के, तो उसमें क्रिएटर को कितना पैसा मिलता है। लेट देम डिस्कवर इट एंड देन लेट देम सी कि कितना आसान है व्यूज लाना। आई शुड बी डिस्करेज। तो आई थिंक वो प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। और चेंजिंग टाइम जैसे एआई आ रहा है, आपने बोला है कि बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो नहीं रहेंगी। कोई कोई बोलता है कि 80% जॉब्स जो हैं जो इंडियंस कर रहे हैं, जो विदाउट वैल्यू एड है, जो ज्यादा लेबोरियस काम है, वो सारा ऑटोमेट होने वाला है। तो यहाँ पर लोगों को क्या चेंज करना चाहिए? अभी अगर कोई इंसान खरीद रहा है 2 करोड़ की प्रॉपर्टी विद लेट्स से 1 करोड़ अपना लगा के और 1 करोड़ लोन पे लेके, तो वो जनरली उसका रिटर्न कितना रहता है? 3 साढ़े 3 साल में जो प्रॉपर्टी होती है, अगर फ्लैट की बात करें तो वो बिल्डर दे देता है। बट आज से आई थिंक 20 साल पहले एक बड़ा स्ट्रीमलाइन सा पाथ था कि यार तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, तुम्हें पूरी मेहनत करनी है 11 12 में और उसके बाद लाइफ सेट है। आज वो जो सेट है ना, लोग जो हमारे जैसे जो सेट है जिन्होंने बीटेक किया, एमबीए किया, उनके सामने वो लोग हैं जो इन सब चीजों में नहीं पड़े, बट वो आज इन्फ्लुएंसर बन गए हैं सडनली। और वो फोटो डालते हैं, हम मर्सिडीज में घूम रहे हैं, बीएमडब्ल्यू में घूम रहे हैं, और उनकी बातें सुनो तो ऑब्वियसली उनको नहीं पता है कुछ। रियल एस्टेट में जो पैसा बना है पिछले 2 3 साल में, मैंने काफी लोगों को देखा है कि उन्होंने अपना एक लमसम डाला, 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट बनाया 3 साल के अंदर अंदर। मे बी वो कोविड मार्केट की वजह से था। तो आप थोड़ा रियल एस्टेट के बारे में अपना बताएंगे कि रियल एस्टेट को अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कहाँ रखें? मेरा पोटेंशियल है कि मे बी 20 लाख रुपए का मैं जाकर कहीं हापुड़ में घर ले लूँ, बट आपने बोला कि कोई फायदा ही नहीं होगा अगर तुम टीयर 2 टीयर 3 में जा रहे हो। टीयर 1 में फोकस करो अगर तुम कर पा रहे हो। हेलो सर, वेलकम टू द चैनल। बड़ा प्रिविलेज है आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आई थिंक 1 1.5 साल से मैं आपको सुन रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जो कि आपने ब्रेक किए हैं। जिस तरह से हम सोचते हैं, जिस तरह से और इन्फ्लुएंसर बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बुकिश चीजें हो जाती हैं। बहुत सारे टेक्स्ट जो है वो अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में चीजें बताते हैं, तो इंडिया में वो कैसे फिट होती हैं या कैसे नहीं होती हैं, उस चीज के लिए मैं आज आपसे थोड़ा डिटेल में पूछना चाहूंगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। नमस्कार, थैंक यू। करियर ऑप्शंस के लिए सबसे पहले आपकी क्या ओपिनियन है? See, career option first, we have to understand that India does not exist as India. We are India 1, India 2, India 3, Bharat 1, Bharat 2, Bharat 3. 140 crore, 4 crore people and a lot of youth. Niti Aayog says that about 10 lakh people will come to job market every month. So it's about upwards of 1 crore people seeking jobs. Now they are coming from all strata of society, अमीर गरीब छोटा शहर बड़ा शहर. Of late you have seen SSC का एग्जाम में जो chaos मचा है और कितने बच्चे वो सरकार में जाना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ा तबका है जो सरकारी नौकरियों की प्रिपरेशन में ही लगा हुआ है। फिर एक तबका है जो बड़े शहरों में रहता है। एक तबका है जो सेकंड थर्ड जनरेशन बड़े शहरों में रह रहा है। तो वी हैव ऑल शेप्स एंड साइजेस। अब डिपेंड करता है आपका ऑडियंस किस तरह का है। करियर अपॉर्चुनिटी सारी है। अब कोई किसी को बोल दो वड़ा पाव लगाना है तो फिर वो एक अलग स्टेट ऑफ सोसाइटी के लिए। किसी को बोलो स्टार्टअप करना है वो किसी अलग सोसाइटी के लिए। फैक्ट ये है कि जो भी है 50,000 रुपए से स्टार्ट होता है वो बहुत लोगों को सेक्सी और अच्छा नहीं लगता। इफ यू आर नॉट हाई डू कैटेगरी ऑफ IIT IIM, तो नौकरी 50 लाख, कुछ मर्जी कर लो, कुछ मर्जी कर लो। तो एवरेज बता रहा हूँ, मीडियम सैलरी और whatever से पर मंथ, ठीक है। तो वो बहुत लोगों को इतनी एक्साइट नहीं करती, स्पेशली जैसे मैं अपना कोर ऑडियंस लेके चलता हूँ, मिडिल क्लास में प्रेजेंट करूंगा, आपका भी मिडिल क्लास कोर ऑडियंस रहेगा, तो उन लोगों की भी अगर सिर्फ बात करें तो चॉइसेस बहुत है, बट कोई ऐसी चॉइस नहीं है जिसमें वो पापा को तो 4 साल में बीट कर दे, पापा से आगे निकल जाएंगे, पापा उसके अगर मिडिल क्लास वाले हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो देयर इज नथिंग वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी सस्टेनेबल। तो वो जो एक होता है मैरिज मार्केट के हिसाब से बोलते हैं सेट हो गया लड़का, वो सेट नहीं हो रहा कहीं पे। अल्लाह अल्लाह सेट लो सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी में भी बस वो नौकरी से सेट हो रहा है। अदरवाइज कहीं से सेटल नहीं हो रहा था, वो बहुत तनख्वाहें बढ़ रही है, काम बहुत है, तो वो अलग चर्चा है। तो चॉइसेस हैं भी, लेकिन ऐसी कोई चॉइसेस नहीं है जिससे लोग बहुत एक्साइटेड फील करें, स्पेशली द मिडिल क्लास। लोअर क्लास के पास बहुत ज्यादा चॉइसेस है, बिकॉज इफ somebody comes from और फैमिली जहाँ मंथली इनकम ही 25,000 30,000 से कम है या 40,000 से कम है, तो उसका बच्चा अगर कुछ भी पकड़ लेगा 30 40 का, तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। उसको उसके लिए उसको तो
अपवर्ड मोबिलिटी मिल रही है। बट मिडिल क्लास वालों को दुख है, वो फिर कुछ फैंसी चीजें करना चाह रहे हैं जिसमें से द सक्सेस रेट एज अ परसेंटेज इज वेरी लेस। और सर एक अगेन आई थिंक मिथ है या फिर एक जो ग्लोरीफाइड पिक्चर दिखाई जाती है कि यार तुम इन्वेस्ट करके बहुत अमीर बन सकते हो, जो 15 साल की पिक्चर दिखा देते हैं कि 25,000 रुपये महीना डालो SIP कर करके और तुम 15 साल में 1 करोड़पति बन जाओगे। ऐसे बहुत सारे चैनल भी हैं जिसमें SIP का ये सब दिखाया गया है। और आई थिंक लोगों का जो ध्यान है ना वो पढ़ने लिखने और अर्निंग पोटेंशियल बढ़ाने से ज्यादा इन सब चीजों पे लग गया है कि कहीं से मुझे इतना महीना मिल जाए तो फिर मैं इसमें लगा दूं। तो उस चीज में कहाँ ट्रैप है उस चीज का? ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सारी जनता का क्वेश्चन है, मुझे पॉडकास्ट पे पहले भी पूछा करता है। ये एक वेगनेस है। मैं ये कह रहा हूँ जो ये कर रहे हैं बोल रहे हैं वो भी सही बोल रहे हैं, जो फॉलो कर रहा है वो भी ठीक है, जो नहीं कर रहा है वो भी ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकली तो कुछ हो जाता है। बट फैक्ट ये है कि कोई करोड़ अगर आपको 20 साल पहले वो बोलता करोड़पति बन जाओगे 2025 में, और वो सच भी हो जाता तो क्या ही फाड़ दिया अगर यहाँ 1 CR भी आ गया। एक्चुअली 2025 की बात कर रहा हूँ, ये लोग तो 2025 से 2045 की स्टोरियां सुना है। क्वेश्चन ये है कि विच ट्रैजेक्टरी हुआ। ये लोगों को बच्चों को स्टार्ट होने से पहले ही कहीं ऐसे बोलते थे बस इतनी स्विमिंग कर ले कि ये स्विमिंग पूल के इस कोने तक पहुंच जाए किसी तरह, फिर लाइफ बहुत बड़ी है। So that is should not be the focus of life. Focus of life is constant earning, learning and earning through learning. ये चीज के लिए आजकल के बच्चे रेडी नहीं है। दे फील कॉलेज हो गया तो डन एंड डस्टेड है, उसके बाद तो कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे पापा सेट हो गए थे या पहले को सेट हो गया था, तो वो चीज है नहीं। उस तरह के जॉब्स और करियर और प्रोफाइल है ही नहीं। यू हैव टू कीप डूइंग मेनी थिंग्स आने वाले टाइम में। गिग इकोनॉमी जो मैं बोलता हूँ, और तो सेटलमेंट वाली ग्रेट चीज होगी नहीं। मंडेन जॉब्स हैं जिन्हें मैं बुलशिट जॉब्स भी बोलता हूँ, वो खत्म हो जाए काफी। और जो बहुत ही दिमाग से काम कर रहे हैं, जेन्युइन काम कर रहे हैं, जेन्युइनली वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वही लोगों की नौकरियां रह जाएंगी। पैसे जोड़ने की जहां तक बात है कि अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो पैसे जोड़ने चाहिए, तो वो ठीक है, वो बताना किसी को कि सेव कर लो। पर वो प्रैक्टिकल क्या सेविंग्स होती नहीं, क्योंकि 3 साल आपने SIP करी फिर तोड़ दी, मार्केट करेक्ट हो गया, पैसे किसी को दोगी। नॉर्मली एक लोअर मिडिल क्लास तो ज्यादा पैसे बचा नहीं सकता SIP वगैरह करके ना, बिकॉज एट एवरी टाइम ही विल हैव अ लाइफ इवेंट जैसे कि नौकरी हुई तो फिर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो कार खरीदेगा, फिर वो शादी करेगा, फिर हनीमून, फिर बच्चा। तो एवरी टाइम जो भी उसने बचाया है वो उसको उसमें घुसना ही पड़ेगा। ये SIP फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के लिए बहुत अच्छी चलती है, बड़े बड़े जो ज्ञान देते हैं, क्योंकि वो महीने का 1 करोड़ कमा रहा है तो 5 लाख खर्चा कर लेगा, टैक्स दे देगा 30 लाख। बाकी वो 65 में सारे खेल खेल सकता है, क्रिप्टो खेल लेगा, है FNO खेल ले, कोई भी आगे स्टोरियां सुना दे, और अपने पैसे से 50 चीजें करे, 50 में से दो तो सुपर हिट होंगी। जो दो सुपर हिट हो उनके स्क्रीनशॉट्स लाके दिखा दो, गाइस आई बॉट दिस। सपोज यू आर आल्सो इनटू फाइनेंस, इफ आई बाय 20 स्टॉक्स एंड आई डोंट शो हाउ मच क्वांटिटी डिड आई बाय एक्चुअली, है ना, उसको मैं हाइड कर दूं और स्टॉक का नाम ले लूं, तो रैंडमली मैं खरीदता रहूं, तो वो विल नॉट आफ्टर 1 ईयर आई बी एबल टू शो 5-6 विनर्स जिसने गाइस दिस हैज बीन माय पोर्टफोलियो। कौन उसके आपके डीमैट को उस तरह चेक कर रहा है? एंड आप झूठ बोल नहीं रहे, यू बॉट ए स्टॉक लास्ट ईयर, 2 years बैक, कोई आप स्टॉक खरीद लो अच्छे वाला, ठीक है, एम्बर एंटरप्राइजेस, ठीक है, AC के वो बनाते हैं, क्योंकि AC इंडिया में यूज होना था, अब वो उसने अच्छा रिटर्न दे दिया सपोज, तो आप उसको दिखा दो ऐसे विनर कि सी मैं स्टॉक सिलेक्शन है सो गुड। तो वो जो आदमी पैसे कमा रहा है ज्ञान देके, वो तो रियल एस्टेट भी ले रहा है। ये फाइनेंशियल वालों को अगर आप ढंग से फॉलो करोगे रियल लाइफ में रियल एस्टेट भी ले रहे हैं। तो पीपल आर टू अंडरस्टैंड कि आर दे रीचिंग एनीवेयर और दे आर नॉट रीचिंग। यू विल ओनली यंगस्टर विल ओनली बिकम रिच नॉट बाय इन्वेस्टिंग बट बाय अर्निंग। सर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आई थिंक उसके लिए पढ़ना, अपस्किलिंग करना जैसे आपने बोला, और आपके कुछ 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 कोर्सेज भी हैं जो अपस्किलिंग पर हैं, तो आई थिंक वो प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। और चेंजिंग टाइम जैसे AI आ रहा है, आपने बोला है कि बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो नहीं रहेंगी। कोई कोई बोलता है कि 80% जॉब्स जो हैं जो इंडियंस कर रहे हैं, जो विदाउट वैल्यू एड है, जो ज्यादा लेबोरियस काम है, पहले डेटा पंचिंग का बहुत काम होता था, वो सारा ऑटोमेट होने वाला है।
तो यहाँ पर लोगों को क्या चेंज करना चाहिए अपने स्किल्स में देखा जाए, या फिर बोले अपने जो एप्टीट्यूड है, अपना लर्निंग है, उसमें क्या वो ऐड कर सकते हैं? देखो वैसे देखो तो ये एआई वीआई कर रहे हो, उससे पहले एक वाइट हैट जूनियर आता था, कोडिंग कर लो, वो बैचलर ने एक बार कर लिया, वो सबका मट्ठा बैठ गया पुराने वाला। अब तो सारे एआई एआई कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ बड़ा पाव बनाना सीख लो, वो ज्यादा बेटर से अपलोड स्किल है, ठीक है। पाव भाजी बना लो, बढ़िया कुछ है ना, ऐसा भी, क्योंकि ये वाली तो सारी सीख रहे हैं ना। जब ये इतनी सीख लेंगे तो फिर डिमांड सप्लाई में सप्लाई कितनी ज्यादा हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि पीपल आर ड्रीमी आइड एंड कंफ्यूज्ड। एंड क्वेश्चन ये है कि उनको ड्रीमी आइड और कंफ्यूज रखने में सबको फायदा है। सबको सिस्टम में सबको फायदा है। तो कोई आके क्यों ज्यादा अपना दिमाग लगाए और समझाए। जैसे आई टेल यू माय केस, लाइक यू आर आस्किंग मी सर्टेन थिंग्स, क्या करना चाहिए, क्या स्किल करनी चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसा है, मेरे को बहुत क्वेश्चंस आते हैं वाले। माय टेक ऑन दिस इज कि इफ यू आर डूइंग समथिंग आई कैन हेल्प यू इन डूइंग इट वेल। आई एम एन एनी मेंटर गुरु इज एन एम्पलीफायर। ही वो करंट जीरो तो नहीं बढ़ा सकता कि तुझे करना क्या। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बोलो क्या करना चाहिए, मैं तो कहूंगा वेब सीरीज ज्वाइन कर ले, एक्टिंग कर ले। ये बोलो मुझे तो एक्टिंग आती नहीं। मैं कहा अच्छा अच्छा एक्टिंग नहीं आती है, ऐसे कर ये जो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप में चले जा, वहां पे गाइड बन जाता है, उसके साथ वो ऊपर जाते हैं। नहीं नहीं माउंटेनियरिंग भी नहीं आती मुझे। हाँ हाँ ओके ओके, ऐसे कर फिर व्हाइट रिवर राफ्टिंग कर ले, ऋषिकेश में बहुत पैसा है उसमें। आई विल टेल यू सच 30 थिंग्स आर देयर। एंड तुम हर एक पे ना बोलोगे तो भाई वेस्टिंग माय टाइम। आई विल ओनली आस्क, आई विल ओनली, तू बता तू क्या कर सकता है। यू नो somebody will keep coming and saying मैं क्या करूं। भाई देयर आर टू थिंग्स टू टेल, थ्री थिंग्स। एक तो ये बोल कि तू बता क्या करेगा, तेरे में क्या है। दूसरा मैं तो ये 30 साल, मैं 50 से बता दूंगा ऐसे, हर एक में बहुत पैसा है। आई विल टेल यू गो टू गुड़गांव के टॉप नॉच अपार्टमेंट्स एंड देयर आर वेरी ओल्डीज देयर। spend 2 hours with them on Wednesday and Friday and they'll pay you money to tell them stories or listen to them. आप बोलोगे ये क्या काम है, यू टेल मी व्हाट इज दिस नेम ऑफ दिस जॉब, पीपल विल पे यू मनी। You should be a good company. They are oldies, their children are in this thing, they can't talk to the maids and submission. They need, sometimes people need जैसे एक मैं आपको बताता हूँ, शॉपिंग असिस्टेंट। देयर इज अ गर्ल 27 ईयर ओल्ड, 25 ईयर ओल्ड वगैरह, वो सोसाइटी की सारी आंटियों को ना, जिनके पति बुढ़े हो चुके हैं और जाते नहीं कहीं पे, उनको दो टोयोटा इनोवा क्रिस्टा में करके शॉपिंग कराने जाती है, उनकी किट्टी पार्टी कराती है और उनको खाना वाना करती है, डिस्काउंट दिलाती है। She's a shopping assistant. She'll take them to the best of the places. And the oldies, you will know that 70-year-old ladies भी कई होंगी, 75 की, उनको घूमने का शौक है, पर उन्हें अकेले तो नहीं जा सकती, बच्चे उनके कहीं और हैं। तो कैसे जाए बेचारी, ये सब। अब नाउ देयर इज अ गर्ल हु विल टेक केयर ऑफ देम। आज से चलो ये चलो, उसने आगे भी फिर टाइप कर रखा है कि कहाँ सामान क्या लेना है। एंड शी इज अ वेरी पॉपुलर गर्ल अमंग्स ऑल दिस। एंड दे ऑल ऑफ द पे हर एज हैंडसम व्हाटएवर यू कैन कॉल दैट, ठीक है, उसका तो चल जाता है। एंड ऐसे ऐसे उसने 5-6 जगह अगर पकड़ लिया आदत सोसाइटी में, तो आज इस ग्रुप की शॉपिंग हो रही है, उस दिन उसकी, रोज तो कोई नहीं जाता। अब व्हाट विल यू कॉल दिस, इज इट अ करियर। आज पीपल कोई आईटी एग्जाम देना है, कोई एमबीए का देना है, कोई इंटरव्यू पास करना है। देर आर आदित्य, इसी की ऑफशूट आगे मैं बता देता हूँ आपको कि देर आर पीपल, देर आर लेडीज, अगेन लेडीज और ओल्डीज, दे वांट टू गो टू काशी विश्वनाथ pilgrimages. Now again the children cannot go because they are into तो कौन आज के दिन लड़का एजेंसी में जिसको 10-15 दिन छुट्टी मिलती है, उसकी बीवी अलाउ करे कि तुम माँ बाप को घुमाने ले जाओ, कहेगा इतने ही घुमाने का शौक है मुझे ले जाओ, तो he will not go and they don't want to go to that circuit. Now you need people कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी ऑर्गेनाइज करा दे, खुद भी साथ चले, वहां पे भी सिक्योरिटी ले, एंड इसमें अकेले भी दो, मे बी हस्बैंड एंड वाइफ का कपल, नेहा एंड रोहित, वो खुद जा रहे हैं, खुद भी अपना कमरा बुक कर रखा है, वो उनको खिला पिला रहे हैं, होटल से भी टाइम है, टैक्सी का भी टाइम है, वो उनके राजू गाइड है। एंड वही उनके शॉपिंग असिस्टेंट है, वही उनके स्टोरी टेलर है, वो उनकी लाइफ के इतने। एंड देयर आर पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लोअर मिडिल क्लास और इवन मिडिल क्लास, देयर आर इनफ अपर मिडिल क्लास टू बिटवीन रिच पीपल who will pay handsome money. People will earn 4 to 5 lakh rupees. But what will you call this? Who will dream and want to do this? 90% of India cannot do it because it will only happen in Amir places like Gurgaon, Delhi. It will not happen in small places. So
बहुत कुछ है हर इंसान के लिए, लेकिन चक्कर क्या है, लोगों को ग्लोरी सीख करनी है कि वो पापा मम्मी बता सके कि बच्चा ये कमा। सर वो तो है, आप जैसे आपने बोला कि हर जगह अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं, बट आज से आई थिंक 20 साल पहले, 25 साल पहले, 15 साल पहले में भी एक बड़ा स्ट्रीमलाइन सा पाथ था कि यार तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, तुम्हें पूरी मेहनत करनी है 11th 12th में, और उसके बाद जैसे आपने बोला लाइफ सेट है। आज वो जो सेट है ना, लोग जो हमारे जैसे जो सेट है जिन्होंने बीटेक किया, एमबीए किया, उनके सामने वो लोग हैं जो इन सब चीजों में नहीं पड़े, बट वो आज इन्फ्लुएंसर बन गए हैं सडनली, और वो फोटो डालते हैं, और हम मर्सिडीज में घूम रहे हैं, बीएमडब्ल्यू में घूम रहे हैं, और उनकी बातें सुनो तो ऑब्वियसली उनको नहीं पता है कुछ। तो ये जो एक ग्लोरीफाइड प्रोफेशन इन्फ्लुएंसर्स का आ गया है, वो भी एक अलग ट्रैप है। तो उसमें उसमें आपको क्या पोटेंशियल दिखता है? ट्रैप है तो सी, who are me and you sitting on this podcast to tell people to follow, not follow, that do everything? हाँ, मैं जैसे एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ, मैं तो कोई डॉक्टरी भी करता है, ठीक है, तो खाना भी बनाता होगा, एवरीबडी विल डिजर्व a mentor, a guru or a guide. What they deserve, they will get that. ठीक है, देयर आर ऑल स्नेक्स ऑन सेल्समैन बोलते हैं, तो बोलेगा सांडे का तेल लगा ले, ये लगा ले, ऐसे लगा ले, बाल काले हो जाएंगे, बोले एंड देन यू लाइक कि अरे कौन खरीदता होगा, ठीक है, पर लोग खरीदते हैं मार्केट में, ठीक है। अब उसको बोलना कि नहीं ये खराब है, अच्छा क्यों, व्हाई डू यू डू, मतलब किसी को फंसना है तो फंस जाएगा। अब मैं कहता हूँ मैं भी कोर्सेज बेचता हूँ, ठीक है, पता नहीं, आई डोंट नो, मैं तो कुछ नहीं कहता कि समथिंग ग्रेट विल हैपन, आपको लेना है, मुझे लगता है कुछ फायदा होगा, क्या फायदा होगा, मैं तो सिलेबस में बताता हूँ। तो समटाइम्स इट्स लाइक कि नहीं पता नहीं क्या है, तो इट इज लाइक लेट पीपल डिसाइड, लेट देम डू, पीपल आर डूइंग, इन्फ्लुएंसर का करना है, कर लो यार, क्या दिक्कत है, मे बी दे आर अर्निंग मनी, मे बी दे आर नॉट अर्निंग। से पहले फिल्म इंडस्ट्री होती थी, बॉलीवुड होता था, उसको देख के बॉम्बे में कितने स्ट्रगल करने के लिए लोग आते थे, हजारों लाखों, सब तो हीरो हीरोइन नहीं बन पाते थे, ठीक है, पर they always had something कि यार देख इसका बढ़िया चल रहा है, सेम थिंग इज देयर, इट्स लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। मे बी आईएएस 12 लाख बच्चे देते हैं और 180 बनते हैं, वो रेशियो इज एनी डे मच वर्स देन इन्फ्लुएंसिंग और उसमें कुछ आना, क्योंकि आधे टेक तो देखते हैं कि अरे करी क्या रहा है, मतलब वो कच्चा बादाम करके पता नहीं कितना उसने कर लिया, तो कहता है मैं भी कोई कच्चा अखरोट करके डांस करूंगा, तो इट्स ओके, पीपल आर ट्राइंग, लेट देम ट्राई, किसी की निकल पड़े, किसी को कोई स्किल आती है, डांस आता है, कुछ आता है, कोई ना कोई ऐसे ही। यूट्यूब का जहां तक मुझे पता है भाई 14-15 हजार करोड़ कमाया जा रहा है साल का, इट्स $2 बिलियन, तो इट्स लाइक सीरियस मनी। अब इवन आई डोंट नो, आपने भी कुछ टीम रखी होगी, थंबनेल देने वाले को मैंने ऑफ लेट 4-5 महीने से रखा है, भाई काफी पैसे कमाता है थंबनेल वाला, तो मेरा अकेले का थोड़ा बनाता है, दुनिया के बनाते हैं, वीडियोस इतने बनते हैं, तो एक थंबनेल बनाना, अगर मैंने तो एडिटर नहीं रखा हुआ, लेकिन एडिटर वगैरह का भी काफी पैसे हैं, वो ये उसमें इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करके दे देता है टाइटल्स, ये चार्जिंग गुड मनी, ठीक है। तो देयर आर मेनी पीपल हु आर मेकिंग सीरियस मनी, तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम इसको राइट ऑफ ही कर दें, ठीक है, बट इट्स नॉट इजी, लाइक जब लेट पीपल कम, लेट देम स्ट्रगल एंड लेट देम फिगर आउट कि कितना पैसा है, कि YouTube में 1 लाख व्यूज आते हैं किसी वीडियो के, तो उसमें क्रिएटर को कितना पैसा मिलता है, लेट देम डिस्कवर इट ना, एंड देन लेट देम सी कि कितना आसान है व्यूज लाना या काम करना, भाई शुड बी मतलब डिस्करेज। हाँ सर, कॉस्टिंग तो मतलब हमने भी ऑब्जर्व किया कि प्रॉफिटेबल बनाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें टाइम भी चाहिए और तुम्हें एक बहुत अच्छी वॉल्यूम चाहिए कंसिस्टेंटली, तब जाके यू बी एबल टू अर्न मनी। बट सर आपने रियल एस्टेट की भी बात की, और आई थिंक जो फर्स्ट मेरा जो सबसे पहला जो इम्प्रेशन आपका था, वो मैंने आपका एक वीडियो देखा था, आई थिंक 1.5 years पहले, जब से मैंने आप, या 2 साल पहले, जब मैंने आपको थैंकफुली फॉलो करना स्टार्ट किया कि भाई ये बड़ा सारा चल रहा था कि यार रियल एस्टेट में मत इन्वेस्ट करो, तुम ग्रो करोगे म्यूचुअल फंड में डाल के या स्टॉक्स में डाल के। रियल एस्टेट में जो पैसा बना है पिछले 2-3 साल में, मैंने काफी लोगों को देखा है कि उन्होंने अपना एक लमसम डाला, 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट बनाया 3 साल के अंदर अंदर, मे बी वो कोविड मार्केट की वजह से था या जो भी था। तो रियल एस्टेट में जो आपके व्यूज हैं वो मुझे बहुत हेल्पफुल लगे। तो आप थोड़ा रियल एस्टेट के बारे में अपना बताएंगे कि रियल एस्टेट को अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कहाँ रखें,
प्लस अभी क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं कौन से एरिया में। आपने टीयर 1 के बारे में एक बहुत अच्छी चीज थी कि यार लोग सोचते हैं कि यार मेरा पोटेंशियल है कि मे बी 20 लाख रुपए का मैं जाकर कहीं हापुड़ में घर ले लूं, बट आपने बोला कि कोई फायदा ही नहीं होगा अगर तुम टीयर 2 टीयर 3 में जा रहे हो, टीयर 1 में फोकस करो अगर तुम कर पा रहे हो। तो उस चीज में आपका क्या टेक है? सी रियल एस्टेट में क्या है, पहली बात तो मुझे इंडिया में क्या है ना, अगर आप बोलो किसी को शादी कर ले, तो जिसने करनी है उसको एडवाइस चाहिए थी, और जिसकी हो नहीं रही या जिसको करनी नहीं है वो गाली गलौज पे आ जाए कंट्रोल। घर खरीदने का भी ऐसा, जिसने खरीदना है उसने खरीद ही लेना है पूछ पाछ के, और जो खरीद ही नहीं सकता अब वो बोलेगा कि नहीं खरीदना। ये क्या है हमारे यहाँ पे, सी इंडिया में बच्चे पैदा करना has not been a difficult task. We become 150 crores. बट आज के दिन अगर आप बोलो बच्चे पैदा कर लो, तो जिसने अगेन करने हैं वो तो कर ही रहे हैं, पर जिसके नहीं हो रहे, नहीं करना चाह रहा सपोज, उसको तकलीफ है। जिसके नहीं हो रहे वो तो शायद फर्टिलिटी क्लिनिक के चक्कर काट रहा है। ठीक है। सो रियल एस्टेट के अंदर व्हाट इज हैपेंड इज, लेट्स अज्यूम अ पर्सन फिनिशेस हिज एजुकेशन by 22, 23, and 24, 25 तक he is able to settle in a job or find whatever job he can. So now window starts at 25. 45 the window is finishing these days of a career. आप या तो ब्लू ब्लड पेडिग्री नहीं हो, IIT IIM की VFS CEO बन जाओ, VP बन जाओ, या कुछ हाई फाई बन जाओ, तो तुम्हारा 45 में दुकान बंद हो रहा है, तो अपना काम करो, बिकॉज यू आर कॉल्ड कॉर्पोरेट कोलेस्ट्रॉल। दिस 45 in my current observation is becoming 42. It is also going down. तो 60 तो है ही नहीं मामला, 45, 45 भी 42 हो रहा है, बट 45 ही मान लेते हैं। तो 25 से 45 की एज में 20 ईयर की विंडो है फॉर यू टू बाय। यू मे चूज टू बाय एट एनी स्टेज। ठीक है। नाउ पीपल व्हेन दे गेट इनटू अ जॉब, कहते हैं अभी तो जॉब लगी है, 7-8 साल से तो उन्होंने पैसा कमाया नहीं, पेरेंट्स भी टाइट रखते थे, तो अब तो शुरू में लगता है मोबाइल ले लो, बाइक ले लो, कार ले लो, गर्लफ्रेंड को घुमा लो, बाद में देख लूंगा। और फिर वो एज फ्री होने के लिए कि मैं फ्यूचर के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो 5-4-10 हजार की SIP भी कर लेगा, क्योंकि वही बताइए हमारी जिंदगी में अपने साथ में 900 करोड़ हो जाता है। ठीक है। तो वो सोचते हैं अब तो सेटल है, नौकरी लग गई, 900 करोड़ मिल जाएगा 90 साल तक, एंड फिर भी घर खरीद लूंगा। ठीक है। अभी मैं चलता हूँ, तो 25 से 28 तक, 30 तक कुछ कर नहीं रहेगा था। उसका शादी हो जाती है, शादी में जो भी सेविंग्स करी थी वो सब उड़ जाती है, घर सेट करने में, बीवी को प्रेस करने में, हनीमून जाने में, ये वो। 32-33 अगर बच्चा होना, ये तब है जो शादी की प्रोफाइल पे जा रहा है। ठीक है। जो शादी की प्रोफाइल पे जा ही नहीं रहा, जिसकी नौकरी ही लेट लगी है, शादी हो नहीं रही, करना नहीं चाह रहा, वो तो वैसे भी घर लेने के उसमें नहीं पे, तो करेगा क्या? वो तो बैचलर है, वो तो फिर बिल्कुल ही कहेगा कि मुझे करनी चाहिए। ठीक है। हालांकि वो पीपल आर जस्ट 10-20%, ज्यादा नहीं है। तो वो फिर आप 32 क्या आप हो गए, 32 से 38 इज अ सीरियस विंडो टू बाय। 32 से पहले तो आई एम नॉट सीइंग पीपल बाइंग एज सच। ठीक है। अपने तब पे पेरेंट किसी की मदद करते तो जल्दी खरीद भी गए। तो उसके बाद अगर 40 तक नहीं खरीदा, तो फिर वो बादल काले दिख रहे 45 के रिटायरमेंट के, घर खरीदोगे तो। अगर आपने सारी नौकरी करी है बैंगलोर में, पुणे में, गुड़गांव में, नोएडा में, मुंबई में, हैदराबाद में, यू कैन नॉट गो टू अ स्मॉल टाउन। यू आर नॉट यूज्ड टू इट ओनली। वो कहने में अच्छा लगता है कि मुझे वहाँ सुकून लगता है, बड़ा वहाँ पोल्यूशन नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, आई लाइक इट देयर। यू लाइक इट ओनली 2-3 days, 5 days। यू कैन नॉट गो एंड स्टे। एंड फिर भी जिसकी फैंटेसी है, तो उनकी बीवियां दूर रख देंगी शादी के बाद, सिर्फ को नहीं आना सासुर से। ठीक है। तो वो जब जाना है नहीं। Now, if you are not earning and you don't have a house, what will you do in life? बिकॉज आपको कोई भी घर लेते हैं तो 15 से 20 साल की EMI लेते हैं। एवरेज लोन टेनर, TENOR, मतलब लोगों का, अगर आप बैंक की लोन निकालें एनुअल रिपोर्ट्स, they say it's about 8 years. People are finishing their loans in 8-9 years, though they take it for 15 to 18 years, but they finish it in 9 years. सैलरीज बढ़ जाती है, रेंटल कितना बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट कभी घट जाता है, कई बार बोनस मिल जाता है, पीपल दे स्टेप अप द EMI। ठीक है। दे आर एबल टू ऑन एन एवरेज एबल टू क्लोज इन 8 years, 9 years। somebody may close in 7, somebody may close in 9, एवरेज इज अबाउट 8। तो वो विंडो आपकी 30 to 33 से स्टार्ट करके आप 40-41 तक लोन मुक्त हो जाए, तो आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड, बिकॉज यू हैव अ होम, यू डोंट हैव टू पे मनी।
आप कुछ नौकरी छोड़नी पड़ जाए या जाएगी और बीबी की कुछ नौकरी है, लेट्स से बीबी टीचर ही है, तब भी you can live a good life because you will still be able to do something. You don't have to pay EMI, you don't have to pay rent, and your wife is earning a little bit, and आप भी अपना कुछ काम करना कर लोगे. This should be people's वो model to follow. Unfortunately, I don't see very many people follow this. वो they are dreamy and नहीं अभी नहीं लेना, अभी तो मुझे पता नहीं मैं कहाँ retire हूँ. It's okay. You don't know where you will settle. Buy anywhere where you can afford, and it's a top 7 cities in India, and it's decent rental yield. Because if people are getting about 5% rental in some places, even 6 residential I'm talking. And yes, it is possible in some shares. So people should buy their low ticket size, even 50, 70, 80, 90 lakhs per kgs. So people should buy good builders, good location, and they'll do much better because इसमें leverage use हो रही है, which is not used in mutual fund. Mutual funds, if I have to buy for 1 crore rupees, I have to give 1 crore rupees. I can't buy by giving 10, 20 lakhs and taking 18 lakh alone. Whereas in real estate, I can do that. Moreover, the government ने बहुत ज्यादा incentivize किया हुआ है real estate को in terms of taxation, capital gain and all those things. तो सर ये पॉइंट मैंने भी ना लेने के बाद ऑब्जर्व किया, जो आपने बोला कि लेवरेज होता है कि तुम लोन लेके लगा सकते हो। हम मान के चलते हैं, जो कंपेयर करते हैं वो करते हैं कि 1 करोड़ के म्यूचुअल फंड से हम 1 करोड़ का घर कंपेयर करते हैं, किसी पे 1 करोड़ है, बट हम ये नहीं देखते कि 1 करोड़ के पोटेंशियल से जो उस पे है वो 2 करोड़ का घर खरीद सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट का पर्पज भी देखें तो ये लेवरेज की वजह से उसको प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है। अगर खाली इन्वेस्टमेंट पर्पज से हम रियल एस्टेट देखें तो आपका क्या ओपिनियन है? एक तो रहने के लिए घर हो गया वो, विच इज फाइन, आई थिंक वो थोड़ा इमोशनली जस्टिफाइड है। हम कुछ फाइनेंशियल डिसीजन ऐसे भी होते हैं जो हमारे इनग्रेन्ड बिलीफ्स होते हैं उस पे लेते हैं, बट अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो रियल एस्टेट को आप कहाँ रखते हैं? See, whatever I have courses for real estate also. What I tell them now, all these people are very in India enamored by percentages. When they were studying, they are very enamored by percentage marks in there. Once they graduate into Naukri and the financial space, we talk we talk is returns. कितना रिटर्न आया है मेरे को, ठीक है? तो अगर 10 लाख म्यूचुअल फंड डाला और 10 लाख रुपया उसमें बढ़ गया तो इट इज होगा. नाउ यू कैन चेक रोलिंग ओवर रिटर्न्स जो होते हैं कि कितने, व्हाट वाज द शॉर्टेस्ट पीरियड में म्यूचुअल फंड्स हैव गिवन 100% रिटर्न्स, ठीक है? व्हाटएवर 3 year period, 4, 5, 6 whatever period, last 25 years. Whereas in real estate, if you buy for 1 crore, then 10 lakh you are putting. If the price increases by 10 lakh, that is a 10% increase happening on 1 crore, which we have witnessed it much more than that in last 2 years. So 10 lakh पर 10 lakh पड़ गया. That is one. Second चीज ये कि वो आपने ले ली म्यूचुअल फंड तो आप तोड़ दोगे, रियल एस्टेट कैसे तोड़ोगे? बाथरूम कौन बेचता है? खुद ही ये मजाक बनाते हैं संजय कपूरी जी ने अपने, तो किसी इसके बाथरूम बेचेगा जब तेरे को जरूरत होगा. अरे जरूरत होगा क्यों मुझको? नहीं, पैसे का तो जरूरत हो सकता है ना. नहीं, क्यों हो सकता है? हेल्थ खराब है तो हेल्थ इंश्योरेंस है, मर गया तो लाइफ इंश्योरेंस है, और जिंदा है तो पैसा कमा ही रहा है. बट अगर जरूरत पड़ गया, कौन सा जरूरत पड़ जाएगा? नहीं, अगर कार खरीदने का मन कर गया तो वो तो वैसे ही बेचते थे कार, मतलब खरीदने का मन करके म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स लेके कार ले ली, एंजॉय कर लिया. वो तो सबकी अलग है, वो तो वैसे कर लेते. उसको तो पैसे की जरूरत क्यों? When you commit to buy real estate, when you go to office and your boss is troubling you, which people get trouble with on नौकरीज. You know मेरा लोन है, you know किस घर के लिए, रोड के लिए मैं पिस रहा हूँ. And in your 20s and early 30s, pisna is very normal thing. But when you delay it तो 40s में पिसा ही नहीं जाता, because burnout होने की तरफ चले गए. क्योंकि everybody mentally signs up for 15 years of slogging तक. 15 साल तक तो होगा ही, क्योंकि उसका गन्ने का जूस निकल जाता. तो उस गन्ने का जूस को काउंट करा दिया. अदरवाइज how will you justify slogging for a big car or a foreign travel? वो क्या लगेगा, ये तो बेवकूफी है. इट इज नॉट even worth it. मैं 5 दिन एक बार घूम के आ गया, उसके लिए मैं इतना पिस रहा हूँ. घर तो हमेशा के लिए रहेगा, खुद रहो चाहे रेंटल इनकम लो चाहे पैसिव इनकम लो. सो इट इज वेरी गुड, बट everybody doesn't want to live like that initially, because people have had miserable childhoods, miserable early जवानी,
फिर पैसे का बहुत अभाव था, तो नाउ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जो बोलेंगे तुम बैंक के लिए काम कर, तुम इतना इंटरेस्ट हो। When I say the average loan tenure has been 8 years, they will calculate at 20 years में interest कितना जाएगा, and they will calculate at 8.5%. Whenever the loan is at 7.5, they will do 8.5. If it is 8.5, they do the calculation for 9.5. Going ahead, I see next 15 years, the average interest rates may be 6%, 5.5 only, because they are going down trajectory. And average, abhi 7.35, and the average may be 6. And if I can still buy a property, which at my investment price of today and possession price of 4 years later will give me 6% rental rate of today's rate, then I am cash flow positive. Because if I'm taking even 80% loan, let's say 80-85%, and then the loan interest rate is 7.5 भी लगा दें, तो if for a 6% rental rate वाला, I just require 80% loan, because वो मेरा जितना लोन है उसका जितना मेरा इंटरेस्ट जा रहा है, अगर वो सारे इंटरेस्ट का जो जा रहा है उतना मेरे को रेंट आ जाए बराबर, तो देन दैट होम इज टेकिंग नथिंग फ्रॉम मी। आई हैव डन 20% payment, which is my own equity. Rest, it is now only paying for itself. Going ahead in 8-9 years, the rent will double. If I put it on 20 years excel, it is moja hi hota hai. But the financial influencers will never tell that rent is a compounding of 10% working against you. They will keep talking of the compounding which works for you. वो अपना डालता रहे जो दे रहा है रेंट 20,000 दे रहा है, अगले साल 22,000 दे रहा है, उससे अगले साल 24,000 दे रहा है, उससे अगले साल 27, 30। इनफैक्ट रेंट्स हैव इंक्रीज्ड मच मोर देन 10% on an annual basis in last 4 years. So that is all going into the rental. बट वो है कि 20 साल में एसआईपी से क्या पैसा हो जाएगा, वो तो बहुत मोटा कैलकुलेशन हो जाता है, पर मैं रेंट कितना दे दूंगा वो कैलकुलेशन नहीं होता है। उस पर 10% का फॉर्मूला लगाओ ना, तो रेंट तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि क्या है, तो 20,000 रेंट है, साल का 2,24,000 है, तो भाई साहब 20 साल में आप 48 लाख की देंगे है। हेलो, 48 लाख कैसे? 22 लाख 40 यूर गिविंग 1 ईयर, तो मल्टीप्लाई बाय 20। कोई फॉर्मूला नहीं है कंपाउंडिंग का। यहाँ का लगा के देखना भाई, लगा वो 10% वहां मिल रहा है मुझे, तो यहाँ जा भी रहा है, और यहाँ जाना आदित्य श्योर शॉट है, वहां पे जो आना श्योर शॉट नहीं है। यू विल नो इट, दिस इज फॉर श्योर। रिटर्न्स आर वो लिखा होता है ना, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इफ द इकोनॉमी इटसेल्फ विल स्टार्ट ग्रोइंग एट 5% होगी, जीडीपी तो अभी बोलते हैं ना लोग 6.5%, तो इट एज द बेस इंक्रीजेस इट इज गोइंग टू गो टू 5.5, 5, one day it will go to 4। तो एक्सपेक्टिंग रिटर्न्स ओनली विल बिकम लाइक कि 9%, 8% बनते हैं तो बहुत है। सारी कैलकुलेशन म्यूचुअल फंड की 15% की कर रखी है लोगों ने कि इतने साल से तो इतना मिला है, तो आगे भी ऐसे तो चांद तक ही पहुंच जाए। in 20 years this child has become from how much 150 centimeter to 6 feet 6 feet, तो now it will become 12 feet। इतना तो हो ही जाएगा ना, चलो ठीक ठीक लगा देते हैं, डबल नहीं होगा, इतना तो हो ही जाएगा, ऐसी कैलकुलेशन करते हैं। वो पेड़ है वो चढ़ता रहता है, कंपनी चलती रहती है। नहीं, कंट्री की इकोनॉमी है, ग्रो करेगी। क्यों जापान नहीं पता, जापान कंट्री नहीं था 1988 से 2003 तक, तब 30 साल कुछ भी रिटर्न नहीं मिला। सो एसेट क्लासेस के मे नॉट गिव रिटर्न्स फॉर सो लॉन्ग, ठीक है। रियल एस्टेट का ये इट्स लाइक रोटी कपड़ा मकान का ट्रायड है। रोटी कपड़ा मकान वो तो चाहिए सोने के लिए, अपने लिए चाहिए या किसी और को चाहिए। सर एक इसमें अनसर्टेनिटी ये भी रहती है रियल एस्टेट में कि हमने रेंट तो देख लिया, बट हर 1-1.5 साल में तुम्हें घर चेंज करना है, उस पर 15-20 हजार 25,000 रुपए तुम्हें शिफ्ट होने के देने हैं, छोड़ते हुए तुम्हारा कुछ कटेगा 50,000 रुपये महीना, तो 50,000 रुपये साल, तो वो ऐसे ही अब तुम्हारा एक्स्ट्रा लग जाता है। और आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मूविंग जो ब्लॉक्स बोलते हैं, कि कहीं ना कहीं तुम उसको काउंट ही नहीं कर सकते अपनी कैलकुलेशन में। उससे अगर टू डिस्कस एंड एडवाइस, लेट्स बी थोड़ा सा प्रैक्टिकल। Why should we discuss so much in actually? Why can't I now just moment even change the friend? No, it gives you a lot of freedom. You don't have to buy and get stuff. And the people are giving you fully furnished. Why buy when you get rent? Do you आप क्या बहस करेंगे अगर आपको मार्केट में दूध मिलता है? Or stay on rent. Live your life fully. Get the experiences. And this also be the narrative of it. बाकी हमारे जैसे रेंट खा लेंगे। बिकॉज अगर सभी का खरीद लेंगे तो रेंट कौन खाएगा भाई? सारी शायद हो गई,
बिकॉज जैसे कहावत है ना कि फूल्स बाय हाउसेस एंड वाइज मैन स्टे इन देम। ठीक है, ये कहावत किसने बनाई है? ये हमारे जैसे वाइज मैन ने बनाई है जो घर खरीदते हैं, कि हमने बोला हम फूल है। ओके, अंडरस्टैंड करो, हमने बोला हम फूल है, वी आर फूल्स, बट वी आर एक्चुअली वाइज। But we say ki we are fools and we will buy the houses. You are wise. So everybody wants to be the wise person. Like, and wise people will stay. अगर ये कहानी ना हो तो भैया रेंट क्यों देगा कोई? हमें उसको बोलना है यार, जैसे संजय कपूर विजय बोलते हैं, why should I buy 3% rent? You are a finance guy and everybody listening to us has, I presuming 6th class से ऊपर बच्चा देख रहा होगा हमें, there is something called numerator and denominator. So if numerator upon denominator is 3%, understood? So now if the property ka price will increase, which is the denominator, this is rent and income, so numerator also has to increase. Now the rents will always be 3%. Well, if the property was 10 lakh rupees, let's say 25 years back, okay, so rent would have been 2,500 rupees, which was 30,000. 30,000 divided by 10 lakh is how much? 3%. Now, if the property ka price increases to 1 crore, so now the rent is 25,000. 25,000 is again how much? Just 3%. So never buy, because this damn thing is going to be 3% only. So why should they get trouble? Because they're only going to get 3%. ठीक है, and you can always beat the market and by doing it. अरे भैया, तुम्हारे को घर तो बेचना आसान नहीं है ना, तो तुमसे छीन सकता। पैसा तो पड़ा बैंक में, कोई भी बोल देगा इसके पास हो गया, वो पापा के पेट में दर्द हो गया, मम्मी के हो गया, बीवी के हो गया, किसी के असली हो गया, किसी के नकली हो गया, किसी के बच्चे का नुकसान हो गया, भाई का, ये वो पैसा 2 मिनट में ले जाएगा। Nobody says, Aditya, nobody will ever say to you कि यार I need money, kindly set your flat. ये सब बड़ी प्रैक्टिकल चीज है। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल जैसे कि नहीं भैया, अपना बाथरूम भेज दे, मुझे पता नहीं बाकी देख लो भाई, बट देन एवरीबॉडी कैन से यार ऐसा कर तू ना, 1000 यूनिट देते बिकेंगी भाई, वो बेचनी है साथ। एंड ऐसा कद्दू में तीर, कोई रिटर्न्स वहां मिल भी नहीं रहा है, क्योंकि वो रिटर्न्स रियल एस्टेट की कैलकुलेट में ना कन्वीनियंटली सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स है। मैं भी चाहता हूँ कि ज्यादा ये ना करें कवर, वो रेंटल रिटर्न्स तो कभी काउंट ही नहीं करते। सर। इसमें जैसे 3-4 साल से जैसे प्रॉपर्टी का देखा है, तो बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक, मतलब मैं तो सरप्राइजिंगली हैप्पी हूँ कि बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है उस चीज को लेके प्रॉपर्टी का। जनरली जो आपका फेज है, अभी अगर कोई इंसान खरीद रहा है 2 करोड़ की प्रॉपर्टी विद लेट्स से 1 करोड़ अपना लगा के और 1 करोड़ लोन पे लेके, तो वो जनरली उसका रिटर्न्स कितना रहता है? 3 साल में प्रॉपर्टी, 3-3.5 साल में जो प्रॉपर्टी होती है, अगर फ्लैट की बात करें तो वो बिल्डर दे देता है। तो उसका अगर रिटर्न हमें कैलकुलेट करना है तो वो कितना अप्रोक्सीमेट रहता है? See, अभी मार्केट में बात करना इसकी कोई फायदे नहीं, because this market is very very different pan India and ticket sizes. You may get, looking forward, you may get anywhere from 0% to 12% returns. 0 मैं नेगेटिव बोलना नहीं चाहता, इसलिए 0 बोल रहा हूँ। 0 से लेके मैक्सिमम 12% रिटर्न मिलेगा, depending on where you are investing, what ticket size you are investing. And इतना ही है, these are very great returns. These are great returns for a property. अब what we have to see is मार्केट में पहले चीजें गुड़गांव मार्केट में, नॉर्थ इंडिया मार्केट में बहुत जल्दी बिक जाती थी, अब थोड़ी स्लो स्पीड पे बिक रही है। पर प्रोजेक्ट ही 7 साल में बनता है, तो क्या 7 साल में नहीं बिकेंगी? आंसर है 3-4-6 महीने में बिक जा रही है मोटी मोटी, तो बाकी वो 1 साल का बेच देगा, कुछ 10-15% रिटर्न बची तो 2 साल में बिक जाएगी। बाकी मुंबई मार्केट में तो आपने देखा है 5-7-6 साल में प्रोडक्ट बनता है, उनकी प्रोडक्ट की पोजीशन तक भी बिल्डर बिक्री होती है, which is also fine. Why should any builder sell it at one price and one go on? आराम से बेच। सर, जैसे हमने बात की कि एक्सपेंसेस की बात की, कुछ आई थिंक सेंसिबल एक्सपेंसेस रहेंगे, कुछ अब्रप्ट एक्सपेंसेस रहेंगे जो कि नहीं करना चाहिए, जैसे कि कार की बात की हमने और प्रॉपर्टी की बात की। तो इसमें से कौन सी चीजें हैं जो इंसान को, एक यूथ को जिसको उतना फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए खर्च करने के लिए? आईफोन लेना है, ठीक नहीं लेना है, ये इसके भी बड़े सारे रूल्स हैं, तो वहीं पे कंफ्यूजन है कि तुम्हारी सैलरी का इतना परसेंट अगर है तो दो 2 आईफोन नहीं ले सकते, तो एक भी मत लो। तो उसमें कहाँ पर बैलेंस किया जाए इस चीज को?
Why should anybody tell what is good and not? करो ना खर्च, करो। अगर लोग खर्च नहीं करेंगे तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, आप कैसे कैसे कमाओगे, निर्मला जी कैसे कमाएंगे? Who are we to tell somebody कहाँ खर्च करने हैं, खाने में? हम क्यों बताएं किसको कैसे लाइफ जीनी है? See, I am an astrologer. I teach Sanatan. Okay, I do astrology and all. There is not, understand my perspective and my answer. There's, let's assume there's nothing right and nothing wrong. There are actions and consequences. If you cannot change the actions, नहीं मैं तो रुका ही नहीं जाता. Actions you can't change, accept the consequences. If you do not like the consequences, change the actions. So when people come with white hair and then become moral science teacher, ये करना ठीक है, ये करना ठीक नहीं है, अरे तू तो चाहेगा ही ऐसे करे. What does the world want? कि you save money, give it to us, we'll do something about it. You put it in mutual fund so that we can give you the FIIs exactly from the stock market. You will give money in mutual funds, we will buy all shitty IPOs and give exit. And I don't want to tell all those IPOs. Mutual funds putting money in IPOs has been a very, it has never been a 20-year पहले नहीं डालते थे, 10 साल 5 साल पहले डालते थे. You will give money to us क्योंकि म्यूचुअल फंड में सही है कहीं पे. Why cannot buying a good phone be considered good because कोई उससे वीडियो बनाएगा, कोई प्रेजेंटेशन करेगा, कोई उससे पैसा भी कमा सकता है. लेट why do we assume कि जो आजकल के बच्चे सारे देखो, अगर सपोज उसको शो मारते हैं, एक लड़की पटाती है अच्छे कपड़े पहन के बाइक पे या उसमें, दैट इज हिज चॉइस. और वी टू जज हियर कि लड़की को घुमाना, इम्प्रेस करना, और वो गली में ऐसे वो पीछे है, वो एक बढ़िया सी गाड़ी है, वो लड़की जब ऐसे करके बैठती है पीछे, क्योंकि मैंने तो कभी बाइक चलाई नहीं, मैंने जीवन में बाइक कभी चलाई नहीं, तो कोई लड़की मेरे पीछे बैठ नहीं सकती ना, मैं गाड़ी पे बाइक पे कभी खुद बैठा. तो आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस कि एज अ मैन इफ यू आर सिटिंग ऑन अ बाइक, एज अ यंग मैन यू आर सिटिंग ऑन अ बाइक विद अ हेलमेट एंड पीछे से एक लड़की ऐसे टाइटली चिपक के बैठी है, तो इसमें आपकी आत्मा को क्या मिलता है मरते तब तक? आई कैन नॉट, इसको मोनिटाइज नहीं किया जा सकता ना. सी आई एम अ गुरुजी, वी कांट कीप सिटिंग ऑन दिस थिंग, एट द एंड ऑफ इट विल डाई ओनली. तो मेरे तो कभी बाल ऐसे कोई नहीं है कि ऐसे लहरा रहे हैं, ठीक है ना, कभी कोई पीछे एक लड़की बैठी जिसके बाल ऐसे लहरा रहे थे, वो बॉम्बर जो वो बाइकर जैकेट पहन के और ऐसे करके जा रहे हैं, वो जैसे इमरान हाशमी और कौन सी पिक्चर में ना ऐसे करके पीछे गाना धुक धुक बज रहा है. तो वाई शुड बी जजमेंटल कि नहीं ये खराब है और वो सही है? कोई नशा कर रहा है, लिमिट्स में कर रहा है, अच्छी जगह खाना खा रहा है, अच्छे एक्सपीरियंसेस ले रहा है, भाई वो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है. ये किसने कहा कि पीपल दे कांट अर्न मोर? मे बी आदित्य another is if you don't want to spend on some good things, ठीक है, then your desire to earn more money will also go, then you become very satisfied with very less. Now whole world becomes like that. Let's say everybody becomes spiritual and goes to Uttarakhand in caves, gigantic plains and पहाड़ इतने हैं. वहां भी ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, वहां भी गड़बड़ हो जाएगी. तो लेट हर एक फ्रेंड जरूरी है उसको चलाने के लिए. यू फील कि दिस इज बैड, बट मे बी दे डोंट फील दैट. वो बच्चा एक गरीब परिवार से आ रहा है, उम्र भर वो तरसता रहा अच्छा खाना खाने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, अच्छा फोन यूज करने के लिए, उसकी इतनी तड़प, उसकी नौकरी लगी है, उसको बुझाने दो ना प्यास एक बात को. नहीं बोलोगे नहीं नहीं अभी मत पीना, अभी नहीं, आगे तो आगे जरूरत पड़ेगी. अरे भैया, see from where is come. See, I ultimately let them discover after इसको भोगना कहते हैं, भोगने के कुछ बाद कि this fruitless maybe and it doesn't make you happy and it comes at a great cost. wherein आपके एसेट्स नहीं बने और ये जो पार्टी चलेगी नौकरी की बहुत दिन नहीं चलती. लेट देम स्प्रेड समथिंग. पहले दिन ही इतने वाइज हो जाओ तो फिर यार हाँ, तो ये बच्चे वाइस हो चुके हैं तभी तो उनकी शादियां नहीं होती, क्योंकि वो दिल्ली में धड़कता कभी प्यार ही नहीं होता पुराने पिक्चर की तरह. दे आर सो ट्रांजैक्शनल दीस डेज. ये मुझे क्या देगी, ये क्या देगा, आगे क्या होगा, तो पीपल आर नॉट लिविंग वेरी ग्रेट लाइफ्स. एंड ये कल्चर है, ये ज्ञान देने का. तुम ऐसे करो, तुम कॉफी मत पियो, तुम ना इसकी एसआईपी कर दो, ये भी 90 साल में 90 करोड़ की तो ये भी हो जाएगी, बिकॉज वो मैथ बता देगा दिखा देगा. तो तुम ना कॉफी पियो. अरे कॉफी पीने में स्टारबक्स में मुझे किसी को मैं जाता हूँ, मेरे जैसा ज्ञानी मिल गया और मेरा मूड अच्छा था और मैंने कुछ अच्छी चीज बता दी,
So you will get 100 times the investment of coffee. And if you went 25 times there and once also you get a person, मैं अपनी बात ही कर लेता हूँ, तो तुम्हारी तो लाइफ निकल पड़ेगी, कुछ आइडिया मिल गया तो वो वहीं मिलेगा भाई, वो तुम्हारी रेडी पे नहीं मिलने वाला। या तुम्हारे में तो घर में ही खाना बना लो, घर की कॉफी बनाओगे तो 25, अरे भैया माथा फट रहा है, अगर कॉफी की जरूरत है तो मेरे में अगर इतनी एनर्जी है कि मैं कॉफी को फेंट के बना पाऊँ तो मेरे को कॉफी की जरूरत ही नहीं। प्रैक्टिकल, तो दैट्स व्हाई दिस इज अ डिफरेंट आंसर। ये अब जबरदस्ती के साथ वो सूट करता है ना लोगों को पाके कि कर लो, एंड पीपल द बॉयज एंड द गर्ल्स हु आर डूइंग दिस नेसेसरली, ऐसा नहीं कि वो भी ग्रेड पहुंच रहे। एंड पर वैसे वर्सा इज आल्सो नॉट ट्रू कि बहुत खर्चा कर रहे हो तो भी कहीं पहुंच रहे हो। बट व्हाट आई एम सेइंग इज आदित्य, वी शुड नॉट put too much focus here. Focus should not be on savings in your 20s. It should be increasing your earnings through many sources and increasing it many times. इसको आप एक अंग्रेजी का मैं बता देता हूँ, उससे आपको सबको समझ में आ जाएगा। Everybody says a penny saved is a penny earned. I also agree with this, but then a penny saved is still a penny. It doesn't become a dollar. It's still a penny. फिर वो लोग कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है। जब उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं बूंद बूंद से सागर में कितनी बूंदे हैं और तेरी बूंद किस रेट पे आ रही है और सागर कब बनेगा, अगेन सब 900 ईयर्स का कैलकुलेशन आ जाएगा। वो अगेन सेम हमारी क्वेश्चन 900 ईयर्स में यू विल बीट एलन मस्क। ठीक है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ दिस थिंग्स कि इतना ऐसा हो जाए। ठीक है, इतना होकर क्या करेगा, फिर कॉफी पीऊंगा तो कॉफी पे सर वो फैक्ट है, आई थिंक वो बैलेंसिंग आउट जो एक्ट है ना कि यार जो मन कर रहा है वो भी किया जाए, बट थोड़ा सेंसिबली जो इन्वेस्ट करना है करते रहो, बट वो पहले दिन से इतना स्ट्रेस में भी नहीं आ सकते हैं। बहुत सारे लोग तो करोड़पति बनने के स्ट्रेस आ गए थे कोविड के बाद कि यार सारे जितना यूट्यूब पे है वो सब करोड़पति बनने की बात बता रहे हैं, तो मेरा तो पोटेंशियल ही नहीं है, ये वो है। यूट्यूब पे अगर आप करोड़पति की बात बताओगे, कहीं पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लिखोगे, सेक्स सेक्स लिखोगे, महिलाएं धोखाबाज है, ऐसे कुछ टाइटल्स लिखोगे तभी तो व्यूज देगा। कौन बोलेगा यूट्यूब पे एज लूट लो कुछ मत करो, मतलब ऐसे में ज्यादा तो नहीं करेंगे, मतलब एक हैज टू बी क्लिक बैटिश ना। तो व्हाई डू, लेट्स नॉट ब्लेम यूट्यूबर आल्सो ना, वो बता रहा है कि तेरे को कैसे बनना है। वो मैं देखता हूँ अपार्टमेंट में तो बोल रहा है यूर थ्रोइंग नंबर, तो जिसके नेम सॉरी पर जिसके नेम आते हैं, आई सी वारिकू जी के कुछ वीडियोस, आपको लोन जल्दी वापस करने कैसे कर सकते हैं, वेरी आप ये मिला है तो यहाँ डालते हैं, वो मिला है तो यहाँ डालते हैं, वो डालते हैं, ऐसे तो भाई कच्चा ना बदलने वो भी एसएफबी में जा सकता है, क्योंकि अगर कच्चे में छेद हो गया है, कौन ही देख रहा है कच्चा का पेंट, तो कोई खोल नहीं रहा, तो रोड बाय कच्चा एंड उसका जो सेविंग्स होगी उसको एसआईपी पर डाल के प्रीपे योर लोन। तो दे हैव गॉट टू दिस एक्सटेंट ऑफ कंटेंट, ठीक है, पीपल आर वाचिंग इट एंड मे बी, पर कुछ कहीं पहुंचते नहीं है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के पॉइंट से मैं पॉइंट लेके अमीर बन जाऊं, ठीक है, मैं ऐसे लॉन्च एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट के लॉन्च पे बैठ के वहां वो ऐसे हो जाऊं, यहाँ फायदा हो जाए, वहां मेरे 500 रुपए बच जाए, 150 बच जाए, 50 रुपए, 20 रुपए बोनस पॉइंट क्या मिल जाए, इस पॉइंट से मैंने ये खरीद लिया। तो ये जरूरी है, सच पीपल आर रिक्वायर्ड, नहीं तो ये कमर्शियल काम बेचेंगे कैसे, आप समझ रहे हो। तो ये रिक्वायर्ड टू सेल, तो वी हैव टू टेल कि एक्सपीरियंसेस मैटर एंड दे डू मैटर आल्सो, इट्स पीपल हु हैव टू चूज। सर आई थिंक मॉरल टाइप पॉइंट नहीं पकड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। सर एक क्लोजिंग नोट पे आई थिंक मैं यही पूछूंगा बस कि पेरेंट्स का जो रोल है इस सब चीजों में, क्योंकि हमने जनरेशन चेंज होती हुई देखी है। पहले कुछ और एक्सपेक्टेशन थी पेरेंट्स की भी कि भाई हमारा ध्यान रखेंगे, आजकल पेरेंट्स भी थोड़ा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है एटलीस्ट, इमोशनली तो एवरीबडी शुड बी डिपेंडेंट, बट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी अपने बच्चों से बदल रही है। बच्चे भी कहीं और जाके जॉब कर रहे हैं, तो वो चेंजिंग सिनेरियो कहाँ पर फिट होता है अभी के इस करंट कॉन्टेक्स्ट में। बच्चों को सेव तो करना नहीं है, प्लस पेरेंट्स का भी ध्यान नहीं रखना है, तो पेरेंट्स का क्या चेंजिंग बिहेवियर है इस चीज में। See, I do not agree with this what you said कि बच्चों को सेविंग करना, ये धारणा है। लेटेस्ट क्या है जो अभी काफी वायरल चल रहा है, आज कल में चल रहा है, आप गूगल करके करना, वो एक आईआईटी है, उसके पिताजी ने उससे पूरे पैसे ले, दिस इज व्हाट पेरेंट्स ना, मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स आर, बच्चे जो अच्छा कर, जो बच्चा पैसा ही नहीं कमाता उसका तो करो ही क्या, ठीक है, पर जो अच्छे पैसे कमा रहे हैं उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही छीन रहे, उनसे लोन लेके अपने फ्लैट बुक कर देते हैं। और अपना उसने उसका पूरी स्टोरी आई है, गूगल ही करना है आपको, फाइनेंशियल अब्यूज बाय पेरेंट्स ऑफ आईआईटी, ऐसा गूगल करोगे तो आता है, ठीक है। तो
अब वो कितना सच झूठ है वो एक अलग बात है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे संज्ञान में आई मीन टू कंसल्टेशंस एंड पीपल हैव जिनके इशू रहते हैं, मैं करता हूँ कंसल्टेशन बहुत आ पेरेंट्स ट्राइंग टू कंट्रोल द फाइनेंसेस ऑफ द चाइल्ड इन द नेम कि हम तेरा भला करें। अरे भला कर रहे तो उसके नाम पे कर लेना, भला कर रहे तो उसके नाम उसके लिए जीतते लोगे अपने नाम पे, क्या क्या आप तो तेरे को दे, फिर वो बीवी आ जाएगी वो कहेगी ये तो लड़के दिया है मेरा किस हो गई कब वो करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो रहा है फिर शादी के कभी वो अलग से पॉडकास्ट करने के रिलेशनशिप और उसका फॉलो अप, ठीक है। तो वी एंडेड ऑन दिस नोट ओनली कि पेरेंट्स आर नो वे हेल्पिंग दिस थिंग, इवन इफ द बेस्ट ऑफ द केस दे नो हाउ क्वालिफाइड दे आर टू इन्वेस्ट। ठीक है, एंड हाउ ये कहना कि यंग जनरेशन पैसे बचाना नहीं चाहती इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। दे आर वेरी वाइज, मोस्ट ऑफ द किड्स आर वाइज। ये ऐसा पता नहीं क्यों बना लिया है कि खर्च करते हैं। ये मतलब फैशन, एक ना फैशन है ज्ञान बांटने का ना, मैं भी बांटता हूँ, बट ये हाई मॉरलिस्टिक पॉइंट होके वो ज्ञान बांटना कि जो अगर 100 में से 5 लोग कर रहे हैं वो काम, तो दैट डजंट मीन कि वो कोई गलत मतलब कुछ गलत हो रहा है। 5-10 तो हमेशा ही रहेंगे। अगर वो 80% कर रहे हो देन वी नीड टू डिस्कस, देन वी नीड टू गेट वरीड। If 90% marriages are breaking, 80% marriages are breaking, then we should be like, अरे खतरा है। 10-20% marriage is breaking, increasing trend, yes, we should discuss. It's statistic. But anything less than 10% has always existed. You tell me, people overspending like this, is it a new phenomenon? 25 years back also there were people like this here. They were spending more than they were earning. There are some people like that. And कई लोगों का मैंने देखा भगवान उनको देता रहता है, देता खर्च कर रहा है। वो भूखे वो भी नहीं मर रहे। यू जस्ट रिकलेक्ट अपनी यारी दोस्ती फ्रेंडशिप में या रिश्तेदारी में, एक्सटेंडेड रिश्तेदारी में, या कोई भी पीयर ग्रुप एक्विटेंस, यू मे हैव सच पीपल। जरूरी नहीं है दे आर बैंकरप्ट, मे बी उनकी बीवी आ जाएगी करेक्ट करने के लिए, कईयों की बीवी ऐसी होती है खर्चा कराती है। ठीक है, तो इट्स ओके, ये खर्चे करने वाले भी चाहिए, नहीं तो सारा इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, सबसे समझदार हो गए। एवरीबडी अभी क्या आरबीआई क्या कह रहा है, सेविंग्स आर रिड्यूस्ड। सेविंग्स तो तुमने इंसेंटिवाइज करना बंद कर दिया, पहले सेक्शन 80 सी होता था, अब नए वाले में तुम कुछ करते नहीं, तो जब इंसेंटिव ही नहीं है तो क्यों सेव करेगा। क्यों? अमेरिकन तो कभी से नहीं करते, 1-2% ही रहता है उनका सेविंग रेट, तो इंडियंस का कुछ तो हो रहा है। अब वो कम होने के बाद भी इकोनॉमी तुम्हारी 6.5% ही ग्रो कर रही है, दैट आरबीआई शुड बी वरीड मोर अबाउट दैट, कि आफ्टर सेविंग्स रेट गोइंग डाउन द ग्रोथ रेट इज आल्सो गोइंग डाउन। When the economy was growing at 9%, then savings rate was also very high. अब क्या हुआ? तो that means inflation बहुत ज्यादा है इसका मतलब। ठीक, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि people are overspending in our economy. If they were overspending, economy would have been growing much faster. थैंक्स सर, आई थिंक बहुत मज़ेदार था, इंसाइटफुल तो था ही, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और अगेन दोबारा एवेन्यूज हैं अलग अलग टॉपिक पे, क्योंकि आपके जो ओपिनियंस है वो काफ़ी चीज़ों में लेना है मुझे, रिलेशनशिप्स पे लेके और मे बी एस्ट्रोलॉजी पर भी। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अनदर डिस्कशन। बहुत अच्छा लगा, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you. थैंक यू सर।